ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरी वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज एक शुभ दिन है, आज राम नवमी है। तो आज हम भगवत गीता ना करके भगवान राम के विषय में चर्चा करेंगे। तो उनके जीवन को हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे, हम पूरी कथा भी नहीं करेंगे, हम कुछ कुछ चीज़ें करेंगे और उसके बाद कुछ कुछ उससे जो सीख मिलती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। तो रामनवमी जो है हम जानते ही हैं भगवान के इस संसार में अवतरण होने, राम के रूप में अवतरण होने के लिए मनाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान के कई सारे एक्सटेंशन हैं, उन्हीं में से एक एक्सटेंशन, बहुत प्रमुख एक्सटेंशन भगवान श्री राम हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, जिनके जीवन का एक एक जो लीला है वो हमारे लिए कुछ हमें सिखा के जाती है, क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम नहीं थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसलिए हमारे लोगों के लिए बड़ा रेलिवेंट हो जाता है कि हम उनके हिसाब से चलें। कृष्ण के हिसाब से तो हमें उनकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलना है। कृष्ण की नकल नहीं मारी जा सकती है, क्योंकि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी अपने पूरे स्वभाव में है, अपने पूरे लीलाओं के साथ आए हैं, है ना। इसलिए उनकी नकल नहीं मारी जा सकती है, क्योंकि वो भोक्ता अपने पूरे रूप में आए हैं। लेकिन जब वो राम बन के आए तो वो मर्यादा उन्होंने दिखाई जो हम फॉलो कर सकते हैं, जिनके आचरण को देखकर भी हम फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से राम जी का जो जन्म है, जब भगवान राम का जन्म होना था तो भगवान ने उससे पहले सभी देवताओं को ये आदेश दिया कि आप जो है अलग अलग जगह अब प्रकट होने की तैयारी कीजिए, क्योंकि मैं आने वाला हूँ। क्योंकि जैसे जैसे भगवान आते हैं उनके साथ में उनके पार्षद भी साथ साथ आते हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति चलता है, जैसे नरेंद्र मोदी माना कहीं जाएगा तो उसके आगे न जाने कितनी गाड़ियाँ पहले कितनी गाड़ियाँ, जिस जगह में वो जाने वाला है उस जगह की कितने दिन पहले ही कोई निगरानी करके जाएगा उस जगह की, बहुत कुछ होगा। उसी तरह से भगवान तो साक्षात पूरे तीनों लोगों के स्वामी हैं। जब वो संसार में आते हैं तो बहुत सारे लोग पहले उनके आ जाते हैं, तो देवी देवता। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट था। जब आम आदमी आता है तो कहता है नरेंद्र मोदी के कम उससे आया हूँ भैया, पीएमओ ऑफिस से हूँ, पीएमओ से हूँ। तो सब लोग बड़ा कोऑपरेट करते हैं, अपनी हेकड़ी भी जमा के चले जाते हैं वो कई लोगों के सामने। लेकिन ये देवताओं को अनोखी बात बोली गई। देवताओं को बोला गया कि तुम्हें आना है, लेकिन तुम्हें बंदर बन के आना है। बड़ा मुश्किल काम है। किसी व्यक्ति को अगर किसी प्ले में रोल दे दिया जाए कि तुम्हें बंदर बनना है तो वो कहेगा प्रभु जी कोई अच्छा रोल दीजिए, मेरे को डायलॉग वायलॉग होनी चाहिए, कुछ मज़ा आए। तो और बंदर बन के 15 मिनट आधे घंटे के लिए नहीं जीना है, पूरी लाइफ बंदर बन के जीनी है और पूरे कर्तव्य दिखाने हैं, बहुत कुछ करना है। तो सारे देवी देवता उनके, इससे पहली सीख हमें यही मिलती है, किस प्रकार से देवी देवता इतने सरेंडर्ड है कि भगवान के लिए बंदर बनने को भी तैयार है। तो यही भाव एक भक्त का होता है कि वो भगवान के लिए
कुछ भी करने को तैयार रहता है। उसका अपना मान सम्मान, मुझे ये मिले वो मिले, कुछ नहीं है। बंदर को तुम कहते हैं ना, चल बंदर। तो सारे देवी देवता जो कि इतने महान व्यक्ति हैं, हम जानते हैं देवी देवताओं की पोजीशन बहुत उच्च है, वो सारे देवी देवता बंदर बन के चारों तरफ से आ जाते हैं। और साथ ही साथ दशरथ एक भव्य सेलिब्रेशन करते हैं। दशरथ के सेलिब्रेशन को देख के, और ऐसे कई कई ऐसे केसेस में हम देख सकते हैं, जैसे भगवान कृष्ण भी जब पैदा हुए, हाँ, तो उनके जो पिताजी थे, उन्होंने वहीं जेल से ही बोल दिया कि मैं इतनी लाख गायें दान में देता हूँ। अब खुद तो जेल में बंद थे, लेकिन जैसे ही बाद में जब कंस का वध हुआ तो उन्होंने उन सारी गायों को दान में दिया। तो इस प्रकार से दशरथ ने भी जब भगवान राम का जन्म का सेलिब्रेशन किया, तो अपने उसके पास जो भी कुछ था सब कुछ दे दिया, इवन अपना राज्य तक दे दिया। ऐसा उदाहरण मिलता नहीं है कि किसी ने अपना राज्य दे, तो आदमी कितना देता है? आदमी देता है देखिए जी, मेरा जितना है उसका 5% मैक्सिमम 10% दे देता हूँ, बहुत है। कोई अपना दिल को खोल नहीं पाता है इस हद तक, लेकिन उन्होंने अपना राज्य तक दे दिया। इतनी उन्हें प्रसन्नता हुई राम के मिलने से। हाँ, यानी कि जब हमें भगवान मिले तो हमें जीवन में और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। जिस व्यक्ति को भगवान मिल जाए, हाँ, उसका उसका इस प्रकार से उसकी सांसारिक ये जो उसका अट्रैक्शन है वो बड़ा छोटा हो जाता है, और वो दिल खोल के अपनी सब कुछ भगवान के लिए देना चाहता है। तभी उसी समझ लीजिए उसी व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हुई है। यदि अभी भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी हमें प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मुझे कितना मिला, हाँ इतना दे सकता हूँ, यहाँ आने से मुझे कितना फ़ायदा हुआ, हाँ इतना दे सकता हूँ, इतना भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से राजा दशरथ ने अपना राज्य ही दे दिया। एक अनूठा एग्जाम्पल था इसका, कभी किसी राजा ने ऐसा किया हो। और अपने सेलिब्रेशन में उन्होंने हर किसी को शामिल किया। हाँ, तो दो सीख मिलती है। एक सीख तो हम सीख चुके हैं कि जब वास्तव में हमें भगवान मिलते हैं तो संसार की चीज़ों से हमारी आसक्ति समाप्त हो जाती है, होनी चाहिए। अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा विल लीड टू दिस, क्या कहेंगे उसको, डिटैचमेंट टुवर्ड्स द मेटेरियल वर्ल्ड। तो उसके बाद में दूसरी सीख ये मिलती है कि राजा दशरथ ने अपने सेलिब्रेशन में हर किसी को शामिल किया और हर किसी का दिल खुश कर दिया, दान दे के, सेलिब्रेशंस के थ्रू, जो भी हुआ वहाँ पर। तो इससे सीख ये मिलती है कि जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो हम उसको खुद ही भोगना चाहते हैं। और अक्सर ऐसे में क्या होता है कि हम किसी को खुश कर देते हैं जो हमारा बहुत ही निकट है, और कई लोग उससे रुष्ट हो जाते हैं। तो जब भी हम अपनी सेलिब्रेशन में दूसरों को शामिल नहीं करते तो उससे एनवी पैदा होती है। ध्यान रखना चाहिए। कई बार अपने सेलिब्रेशन में इतने लाउड हो जाते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि सामने वाला, उसके जीवन में तो नहीं है सेलिब्रेशन, उसके अंदर एनवी पैदा हो रही है, और ऐसा इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग एनवियस हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए, सही बात है आपकी, क्योंकि मेरा सेलिब्रेशन है, आपको क्या मतलब है? आपको जब आपके जीवन में आएगा तो आप कीजिए, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि हर व्यक्ति के अंदर ये एनवी पैदा हो ही जाती है। इसलिए बड़ा सेंसिटिव रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अपने सेलिब्रेशन में लोगों को शामिल किया जाए। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में होते हैं जिनको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। हमारे छोटे छोटे जो हमारी हेल्पर्स हैं, हमारी हेल्प करने वाले कई सारे लोग हैं, छोटे छोटे हाउस होल्ड वर्क भी लोग करते हैं, उनको भी सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व किया जाए जितना ज़्यादा हो सके। तो इस प्रकार से राजा दशरथ ने बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन किया, जिसमें उन्होंने वैष्णवों को, ब्राह्मणों को सब कुछ दान में दे दिया। लेकिन जैसा हम सुनते हैं कि वैष्णवों की जो रुचि है वो भगवान के प्रचार में है। उन्हें राज्य नहीं चाहिए होता है, उन्हें तो राज्य को राम राज्य बनाना होता है वास्तव में, यानी कि वैष्णव राज्य। तो इसलिए उन्होंने राजा दशरथ को दान में उस राज्य को दे दिया जो खुद उन्हें दान में मिला था। हाँ, इसका मतलब राजा दशरथ अब वहाँ पे राजा था एज ए केयर टेकर राजा, हाँ, जो कि वैष्णवों के आधार पर उसको राज्य चलाना था। तो इस प्रकार से भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया गया, उनके साथ में उनके भाइयों का भी जन्म उत्सव मनाया गया। उससे पहले बहुत सारी कथाएं आप जानते हैं कि राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और एक यज्ञ और कराया। उसके बाद में उन्हें वो जो भी खीर का पात्र मिला उन सारी पत्नियों को, तीनों पत्नियों को बांटा। एक पत्नी को 2 पात्र मिले तो उनके 2 पुत्र हुए। इस प्रकार से तो हम पूरी कथा तो नहीं सुन रहे हैं, बट अभी राम का जन्म हुआ। उसके बाद में राम और लक्ष्मण का आपस में बहुत अटैचमेंट था। इनको इनसेपरेबल थे, दोनों को सेपरेट नहीं करा जा सकता था। लक्ष्मण जो है स्वयं शेषनाग, स्वयं भगवान के बलराम जी के एक्सटेंशन थे, और राम तो आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार से दोनों जो है इनसेपरेबल थे। थोड़े समय बाद विश्वामित्र का उनके राजमहल में आगमन हुआ, और विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनका जीवन ही मांग लिया।
उन्होंने उनके इन दोनों पुत्रों को मांग लिया कि मुझे, हम बहुत सारे भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में बहुत सारे दुष्ट लोग हैं जो उसमें बाधा डालते हैं, मुझे राम लक्ष्मण की आवश्यकता है। दशरथ के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और वो उनको बोलते हैं कि ये तो बालक हैं, ये तो बहुत ही कोमल, हाँ, मखमल जैसी इनकी त्वचा है, कभी मच्छर ने इनको नहीं काटा होगा, ऐसा व्यक्ति जंगल में जाएगा, बड़े बड़े राक्षसों से लड़ेगा, आप ऐसा करिए, इन बच्चों के बदले में मैं चल लेता हूँ। लेकिन विश्वामित्र तो, हाँ, बहुत बड़े ऋषि थे, उनकी कथा हम अभी सुनेंगे। वो पहचानते थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो इनके घर में राम के रूप में है, जिनको ये अपना बालक समझ रहे हैं, वो बालक नहीं है, हाँ, वो वास्तव में तीनों लोगों के स्वामी है। तो उन्होंने, हाँ, थोड़ा सा नाराजगी दिखाई। बीच में विश्वामित्र के बीच, इन दोनों के डिस्कशन के बीच में वशिष्ठ जी को आना पड़ा और वशिष्ठ जी ने दशरथ को समझाया कि देखिए, ये जो ये राय दे रहे हैं बड़ा सही दे रहे हैं, इनकी उम्र हो गई है कि अब ये पढ़े, अपने घर में ही रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे, इनको जरूर आश्रम में जाना चाहिए, जंगल में रहना चाहिए ताकि ये तपस्या कर सकें अपने जीवन, अर्ली लाइफ में हमारे जीवन में कष्ट हमें झेलने की आदत सीखनी चाहिए। देखिए, यदि हमने जीवन के प्रारंभ में 20-25 साल तक कष्ट झेल लिए तो पूरा जीवन हम आराम से बिता सकते हैं। यदि हमने 20-25 साल बड़े आराम से बिता दिए तो बाद में कष्ट झेलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम सुविधाएं हम अपने बच्चों को दें। लेकिन आजकल के माँ बाप का सारा फोकस यही है कि कैसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाए। हाँ, बल्कि 25 साल तक, जब तक मेरा लाल मेरे पास है, हाँ, लाल का पीला हो जाए, तो हम बहुत प्रयास करते हैं सारी सुविधाओं देने का, और उससे क्या होता है, वो पूरे जीवन में तपस्या कर ही नहीं पाता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि इस प्रकार से कृष्ण भी, उन्होंने भी इसी प्रकार से किया, आश्रम में गए, और इसी तरह से राम जी भी आश्रम में गए। और ये केवल आश्रम नहीं था, तो जंगल था जहाँ पर राक्षसों से युद्ध भी करना था। तो वशिष्ठ जी के इंटरवेंशन के बाद दशरथ जी किसी तरह से मान गए, वो अपने को दूर नहीं कर सकते थे उससे। तो ऐसे में जब ये वहाँ पहुँचे जंगल में, तो जंगल में पहुँचने के बाद इनको यज्ञ शुरू हुआ और इन दोनों को पहरे पे खड़ा कर दिया गया। दोनों भाई जो है धनुष लेके खड़े थे, एक भाई उस तरह से इधर आता था, एक भाई इधर से उधर जाता था। और ऐसा बताते हैं कि दोनों पलक भी नहीं झपकते थे। तो हमारे आचार्य बताते हैं ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जो राक्षस थे, मरीच वगैरह, ये राक्षस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि फॉल्ट फाइंडर्स। हाँ, फॉल्ट फाइंडर मौका ढूंढते हैं कुछ गलती का, हाँ, और क्या डालते हैं, हमारे अंदर बुरे विचार डालते हैं। हाँ, किसी की बुराई करते हैं, कुछ बुरे विचार डालते हैं। जैसे कि ये जो है यज्ञ में मल मूत्र डालते हैं, लेकिन कब डालते हैं, यदि हम सतर्क ना रहें तो। यदि 1 सेकंड के लिए भी हमने अपनी पलक को बंद किया, उतनी ही देर में ये कुछ यज्ञ का विध्वंस कर सकते थे। यानी कि हमने जरा सा भी, ऐसी आँख के ऊपर जो पलक होती है, आप देखेंगे कि अनजाने में भी अगर आँख आपको कोई ऐसे करके मारने का प्रयास करे तो एकदम से पलक बंद हो जाती है। कितनी सतर्क है, उतना ही सतर्क हमारे आचार्य कहते हैं हमें रहना चाहिए। हमारे आसपास बहुत सारे फॉल्ट फाइंडर्स, ब्रह्म राक्षस जो मरीच वगैरह थे, वैसे ही ब्रह्म राक्षस हमारे आसपास घूमते हैं जो किसी ना किसी की बुराई या कोई गंदा विचार हमारे मन में डालते हैं। हाँ, कोई इंद्रिय तृप्ति की बात हमारे हृदय में डालते हैं। यदि हमने अपनी पलकें तुरंत बंद नहीं करी उसकी रक्षा करने के लिए, या हमने अपनी पलकें खोल के नहीं रखी ताकि हम अटैक का जवाब दे सकें, तो उतनी ही देर में हमारे हृदय को करप्ट कर देंगे। तो राम लक्ष्मण एकदम सतर्क थे और यज्ञ के दिन पूरी रात बीत गई, उन लोगों ने अटैक ही नहीं किया। और बाय द टाइम मॉर्निंग हुई, एकदम से उन्होंने अटैक किया, और क्योंकि ये लोग पहले से सतर्क थे, इन्होंने उनको मज़ा चखाया और उस यज्ञ की रक्षा करी। तो बहुत बड़ी सीख यही मिलती है, कैसे हमारे जीवन में जरा सी भी इम्प्योरिटी ना आए। जो इस यज्ञ में वो लोग करने वाले थे, उसी तरह से हमारे जीवन में कई जगह से लोग इम्प्योरिटी डालते हैं। दिक्कत ये है कि वो राक्षस हमें दिख सकते थे, ये राक्षस का तो हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि साधारण वेश में आते हैं हमारे जीवन में, हमारे माइंड को करप्ट करके चले जाते हैं। ठीक है, ओके। अब हम सुनते हैं थोड़ा विश्वामित्र के बारे में कि विश्वामित्र कौन है, कहाँ से आए। आप जानते हैं कि एक राजा थे, और एक बार क्या हुआ कि ये वशिष्ठ जी के यहाँ पे पहुँचे, तो वशिष्ठ जी के पास एक कामधेनु सुबल नाम की एक गाय थी, और ये अपने पूरे सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचे थे। और वहाँ पे थोड़ी देर के लिए उन्होंने सोचा कि हम विश्राम कर लेते हैं। तो वशिष्ठ जी आए, तो वशिष्ठ ने बोला कि आप विश्राम कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा कुछ खातिर कर दूँ, सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। हंसते हुए उन्होंने सोचा क्या कहते, कैसे खातिर करेगा, हजारों की संख्या में सेना थी। थोड़ी देर में देखते हैं कि वशिष्ठ जी ने पूरे हजारों के हजारों सैनिकों को संतुष्ट कर दिया। इतना प्रसाद वहाँ पे लाए, इतना प्रसाद लाए कि सब संतुष्ट हो गए। हाँ, तो जब इंक्वायरी करने पे पता चला
कि वशिष्ठ के पास एक इतनी काम, जो इच्छा करें वो इच्छा की पूर्ति करने वाली गाय हैं, जो सारे जिसने सारा का सारा सुविधाएं तैयार कर ली। अब ये सोचकर उसने कहा मैं राजा हूँ, मुझे आवश्यकता है ऐसी गाय की, तुम्हें क्या आवश्यक, इसको क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने जाके उनसे गाय को मांग लिया। बट उन्होंने कहा कि गाय तो मैं दे दूं, लेकिन गाय के भले तो मेरा काम ही नहीं चलेगा, मैं तो दिन रात यज्ञ करता हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसमें गाय तो गाय की हर वस्तु पंचगव्य है, हर वस्तु की मुझे आवश्यकता होती है, मैं कैसे गाय दे दूं आपको। तो फिर भी उन्होंने कहा ये राजा है, तो उन्होंने गाय को ही बोला कि ऐसा ऐसा राजा की तरफ से ये ऑप्शन आया, लेकिन गाय ने इनकार कर दिया, आई विल नॉट गो। गाय ने मना कर दिया। और इस प्रकार से जब राजा को ये पता चला तो उनको बड़ा क्रोध आया और बलपूर्वक गाय को खींच के ले जाने लगे। ऐसे में गाय ने अपना शक्ति को दिखाई और हजारों सैनिक वहाँ खड़े कर दिए, और उन हजारों सैनिकों ने जो गाय ने पैदा किए थे, उनके सींग से और जगह जगह से अस्त्र निकलने लगे गाय से, और सारे के सारे लोग मारे गए। और उसी के बीच में विश्वामित्र के पुत्र भी मारे गए, जिसका उसको बहुत ही ठेस पहुंची। उसने बदले की ठान ली, अभी तो वो कुछ कर नहीं सकता था, सब कुछ हार चुका था एक तरह से, तो वो चला गया। उसने विचार किया कितना शक्तिशाली एक साधारण सा ऋषि कितना शक्तिशाली हो सकता है। उसने तपस्या करनी शुरू कर दी। तो इस प्रकार से बहुत सारी सीखें मिलती हैं, कैसे हम हमारे अंदर कंपैरिजन करने से कैसे एनवी पैदा होती है, ईर्ष्या, कि ये इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, जबकि हमें संतुष्ट रहना चाहिए, भगवान ने हमें जो भी दिया है उसी से। कोई वस्तु किसी के पास है तो उसकी आवश्यकता उसी को है, हम ये नहीं कह सकते कि इसकी आवश्यकता मेरे पास मेरे को भी है, मेरे पास ये क्यों नहीं है जो इसके पास है। हम अपने जीवन में अपना प्रयास करें, प्रयास करने के बाद जो भी फल भगवान हमें देते हैं उसको एक्सेप्ट करें, प्रयास करते रहें उच्चतर जीवन जीने का, अपने थॉट्स को प्योरीफाई करने का, भगवान की सेवा करने का। उसके दौरान भगवान हमें जो भी देते हैं उससे संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इन्होंने शिव जी की पूजा करनी शुरू करी, जैसे लोग देवताओं की पूजा करते हैं कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और उसके बाद उन्हें शक्ति मिली, और जब उन्हें शक्ति मिली तो वो फिर से अटैक करने आए और फिर से उनका हार हुई, और इस तरह से हुआ। कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे वो अपनी तपस्या का लेवल बढ़ाते चले गए। तपस्या उन्होंने ठान ली कि मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूंगा। तो जो वशिष्ठ थे वो ब्रह्म ऋषि थे। ब्रह्म ऋषि इज वेरी पावरफुल पर्सन। तो ब्रह्म ऋषि बनने के लिए उन्होंने खूब तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वहाँ पर मेनका को भेज दिया। हाँ, और मेनका के लस्ठी इशारों से वो फिसल गए, और उनसे गलती हो गई, और उनका जितना भी तपोबल था वो समाप्त हो गया। और कई सालों बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। और उन्होंने तुरंत अपना मेनका से अपने रिश्ते को तोड़ा और फिर से तपस्या में लग गए। बहुत ही डिटर्मिन्ड व्यक्ति थे, इतना भी सीखना पड़ेगा विश्वामित्र। ऑल दो बार बार फेल हो रहे थे लेकिन डिटर्मिन्ड थे। उसके बाद वो दोबारा से तपस्या करते हैं, फिर उनके सामने रंभा भेजी जाती है और उसको वो क्रोध में श्राप दे देते हैं। तो जितना भी उनका तपोबल था वो उस अप्सरा को श्राप देने में समाप्त हो जाता है। एक बार फिर विश्वामित्र फैल जाते हैं। इस तरह से हमें भी समझना पड़ेगा किस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारे व्यवधान आएंगे जो कि बता के नहीं आएंगे। हाँ, जैसे कि वो राक्षस थे कि वो दिखते थे, वो तो राक्षस से कई सारे लोग आएंगे जो बता के नहीं आएंगे। यदि हम सतर्क नहीं हुए तो हमारा सब कुछ कमाया हुआ भक्ति धन समाप्त हो जाएगा। तो पहले वो लस्टी फीलिंग्स की वजह से चले गए, अब वो क्रोध की वजह से चले गए। देखिए, क्रोध भी लस्ट का एक दूसरा पहलू है। जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है समझ लीजिए वो बड़ा लस्टी व्यक्ति है, इस तरह एक तरह से देखा जाए तो। या बड़ा कामुक, या किसी भी तरह की काम इच्छा, चीज़ों को भोगने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा, कंट्रोलर बनने की इच्छा, उसी को क्रोध आता है। तो हमें देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोनों बार फेल होने के बाद उन्होंने फिर से तपस्या शुरू करी, और उसके बाद में त्रिशंकु का एपिसोड हुआ कि त्रिशंकु को स्वर्ग में जाना था। एक नए जनाब आ गए। हाँ, ऐसा व्यक्ति जो कहता है जी मुझे जीते जी स्वर्ग जाना है। कई सारे लोगों की कई सारी इच्छाएं होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी सबकी इच्छाओं की पूर्ति करें, यदि वो कृष्ण भावनामृत नहीं है तो ठीक है। लेकिन इन्होंने ऐसी इच्छा करी, ये गए वशिष्ठ के बाद। वशिष्ठ के पुत्रों ने मना कर दिया, यू आर नॉट एंटाइटल्ड। वशिष्ठ के पुत्रों ने मना किया तो वो कहाँ चले गए? विश्वामित्र के पास। उन्होंने देखा ये दोनों एंटी हैं एक दूसरे के, इसको बोलूँगा कि उसने मना किया तो ज़रूर मेरा सपोर्ट करेगा। तो उन्होंने जाके उनको बोला कि देखिए जी, उन्होंने मुझे धुतकार दिया, मुझे भगा दिया, आप ही मेरी लाज रखिए, आप तो दिखाइए कि आप मुझे भेज सकते हैं। और विश्वामित्र ने फिर एक गलती कर दी, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं वशिष्ठ से ऊपर हूँ। उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया, त्रिशंकु को, और बोला जी अब तुम्हें बाहर भेजा जाएगा, अब तुम्हें मैं सीधा स्वर्ग भेजूंगा। अब इसके लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करने की आवश्यकता थी।
अब इसके बारे में सबको पता चल गया कि विश्वामित्र एक ऐसा यज्ञ करने जा रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने लोगों को बुलाना चाहा कि आइए मेरी मदद कीजिए, लेकिन कोई भी नहीं आया वहाँ पर, कोई भी नहीं आया। फिर विश्वामित्र ने अपना पावर से सबको, अगर नहीं आए तो डॉट डॉट डॉट, और सब जानते थे कि विश्वामित्र कितने क्रोध वाले व्यक्ति हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इस तरह से वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई। हमारे आचार्य बताते हैं कि क्रोध से आप काफ़ी सारी भीड़ को इकट्ठा कर सकते हो, सो कॉल्ड फॉलोअर्स, जो कि एक्चुअली में फॉलोअर्स नहीं है, वो एक भीड़ है। जब वहाँ पे यज्ञ हुआ तो यज्ञ प्रॉपरली नहीं हो पाया। हाँ, वो लोग क्योंकि वो मन से वहाँ पे नहीं थे। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि यदि आप क्रोध दिखाते हैं तो आप भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। यदि आप उन्हें कुछ टुकड़े फेंक देंगे, बेनिफिट देंगे, तो उनकी बुद्धि को भी रख सकते हैं। पहले केस में बुद्धि नहीं है, उनका शरीर ही शरीर है। फिर आपने कुछ बेनिफिट दिए, कुछ इंसेंटिव दिए, यदि ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, मेरी मदद करो, आओ। ऐसा होने पर उनकी बुद्धि तो उन्हें मिल गई, लेकिन उनके हृदय नहीं मिलते हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं यदि आपको हृदय चाहिए लोगों के, तो आपको अपना हृदय देना पड़ेगा। आपको पहले प्रेम करना पड़ेगा, अनअलॉयड सर्विस करनी पड़ेगी, तभी आप जीत पाओगे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर मिसिंग था। विश्वामित्र को ये नहीं आता था। विश्वामित्र ने अपने अपने प्रयास से, अपने क्रोध से लोगों को इकट्ठा किया था, तो वो यज्ञ नहीं सफल हो पाया। फिर विश्वामित्र ने खुद ही सोचा कि मैं ही खुद करता हूँ। और शॉर्ट में अगर समरी बताएं तो उन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग में भेज ही दिया, लेकिन स्वर्ग में पहुंचते ही स्वर्ग के बाउंड्री पर ही इंद्र ने उनको वज्र से पीट के, हाँ, उनको दोबारा धरती पे भेज दिया कि यू आर नॉट एंटाइटल, ऐसे कैसे आ गए तुम। और इस तरह से त्रिशंकु कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, और एक बार फिर विश्वामित्र फेल हो गए। उनका जितना भी तपोबल था इसी प्रोसेस में चला गया। और आखिर में उन्होंने फिर से तपस्या करी। उनको रियलाइज हुआ कि लाइफ इज समथिंग एल्स। हाँ, इस तरह से होड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, और अंत में वो ब्रह्म ऋषि बने। उसकी कथा थोड़ी और आगे सुनेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये राक्षसों का वध हो गया विश्वामित्र के, अब ये विश्वामित्र वो विश्वामित्र हैं जो कि बदल चुके हैं। हम ये बता रहे हैं, ये विश्वामित्र पहले वाले थे, बाद में वो ब्रह्म ऋषि के पद पे पहुंचे और हम्बल हो गए, और उनका जीवन राम की सेवा में लग गया। उनका एकमात्र उद्देश्य हो गया भगवान की सेवा करना। इसीलिए भगवान को ढूंढते ढूंढते वो दशरथ के वहाँ पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि भगवान ने दशरथ के यहाँ अवतार लिया है। इस प्रकार से उन्होंने राक्षसों का वध किया, और राक्षसों का वध करने के बाद विश्वामित्र इतने त्रिकालदर्शी बन चुके थे अपनी तपस्याओं से, ब्रह्म ऋषि तो बन ही गए थे, कि उन्हें सब मालूम था कि राम जी की का विवाह सीता मैया से होना है। बिना किसी को बताए वो राम जी को जनक के द्वार, जनक ले गए, जनकपुरी ले गए, और जनकपुरी में वहाँ पहुँचे, और वहाँ पे जाके पूरी स्टोरी का पता चला। उन्हें पता चला कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो है धनुष है, भयंकर, जिसको उठाने के लिए कई सारे रथ लगाने पड़ते हैं, कई सैकड़ों हजारों सैनिक लगते हैं, तब खींच के ट्रॉली में उसको लाया जाता है। ऐसा एक रथ है जो कि शिवजी द्वारा प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से उसके बारे में चर्चा हुई, और पता लगा जो इसको तोड़ेगा वही सीता का पति बनने लायक होगा। क्यों? क्योंकि सीता इसको बड़ी ही आसानी से, उन्होंने, जनक जी ने कहानी बताई कि कैसे बहुत ही आसानी से उन्होंने इसको लिफ्ट किया हुआ है, तभी से उन्होंने सोच लिया था। हालांकि कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया था। जनक जी के ऊपर बहुत भयंकर प्रेशर था कि आपने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली कि मैं इसकी शादी उसी से करूंगा जो इसको उठाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति है संसार में जो इसको उठा पाएगा? हाँ, इस व्यक्ति ने गलत प्रतिज्ञा ले ली है। इस प्रकार से इसकी बेटी कंवारी ही रह जाएगी। लोग तो बातें बनाते ही हैं। हाँ, देखो जवान बेटी को घर में बैठा के बैठा है, क्या अपनी जिद लेके बैठा है। तो जनक जी बड़े परेशान थे, और जब जनक ने राजा राम को देखा तो उन्हें एक होप जगी, शायद ये व्यक्ति कुछ कर पाए। तो उनके सामने प्रस्ताव रखा गया। तो प्रस्ताव रखा गया तो भगवान जो है बाण को, उसको सॉरी बो को, धनुष को उठाने के लिए चल पड़े, और उन्होंने धनुष को पकड़ा। और जैसे ही उन्होंने धनुष को पकड़ा, उन्होंने तुरंत अपने गुरु की तरफ देखा, उनको प्रणाम किया, उनसे आज्ञा ली। देखिए, राम जो है संसार के कंट्रोलर हैं, उन्हें किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे हमने सुना मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने देखा कि कोई भी काम करने से पहले हमें ब्लेसिंग जरूर लेनी चाहिए, हमें आज्ञा जरूर लेनी चाहिए, हमें परमिशन जरूर लेनी चाहिए। परमिशन हमारे अंदर कभी भी एरोगेंस नहीं आने देता है। अगर हम चाहे सक्षम है या नहीं है, यदि हम ये सोचते हैं कि हम सक्षम नहीं है, तो हम हमेशा हम्बल बने रहते हैं और बड़े बड़े काम कर जाते हैं। अक्सर अदरवाइज क्या होता है, हम बड़े बड़े काम तो कर देते हैं, लेकिन हमारी चेतना बहुत छोटी रहती है। हमारे अंदर एरोगेंस, अहंकार आ जाता है, जो कि हमें धीरे धीरे, प्राइड कम्स बिफोर द फॉल हम कहते हैं ना। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा पतन भी एक दिन जल्दी हो जाता है।
लेकिन यदि हम झुके रहें, ब्लेसिंग्स लेते रहें, तो हम आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन के हर स्तर पर हम ब्लेसिंग्स लें, गुरु की, वैष्णव की, बड़ों की, जिस और इससे हम हम्बल बने रहेंगे और हमें शक्ति भी मिलेगी। ठीक है, और ह्यूमिलिटी बहुत बड़ी शक्ति अपने आप में है। तो राम जी ने एकदम से विश्वामित्र से आशीर्वाद लिया। विश्वामित्र ने कहा ओके बेटा गो हेड, और उन्होंने बाण, उसको धनुष को ऐसे उठाया, बताते हैं जैसे कि एक जो है गरुड़ जो है सांप को उठा लेता है, बड़ी ही सहजता से उड़ते उड़ते आता है और उठा के चल देता है। और उठा के उसकी जब उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई तो उस धनुष को ही तोड़ दिया, और उसकी जो आवाज़ थी वो चारों तरफ फैल गई। हाँ, तो इस प्रकार से ये हुआ। अब क्या हुआ, जब ये जीत ही गए तो इनका विवाह तो भगवान से होना ही था। अब राम जी ने इतना तो नहीं सोचा था कि ये क्या हो गया, मेरे को तो धनुष तोड़ना था, शादी की बात हो गई। तो जैसी शादी की बात सामने आई तो उन्होंने तुरंत बोला नहीं 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 नहीं, शादी करने से पहले तो मुझे अपने पिता की परमिशन लेनी पड़ेगी। एक और मर्यादा उन्होंने यहाँ पे फिर से सेट करी, कैसे हमें ऐसे कामों के लिए आशीर्वाद लेना आवश्यक है। तो उन्होंने बोला जी नहीं, अब जनक जो है घबरा गए, क्या होगा। हाँ, लेकिन वहाँ पर विश्वामित्र इन्होंने धारणत बताया कि कुछ नहीं होगा, आप जाइए और बड़ी ही सत्कार से दशरथ के यहाँ पर अपने दूतों को भेजिए और सारा किस्सा सुनाइए। हाँ, और दशरथ तो राम के बहुत ही चहेते थे। उन्हें जब पता चला कि विश्वामित्र के यहाँ पर भगवान गए थे, न केवल उन्होंने राक्षसों का वध कर दिया बल्कि उन्होंने सीता को भी इस प्रकार से जीत लिया है, तो बड़े प्रसन्न हुए। और साथ साथ सब लोग अयोध्या के, कहते हैं सारा का सारा अयोध्या ही उठ के चल पड़ा। एक बहुत लंबी चौड़ी यात्रा, ऐसा बताया जाता है कि जब वहाँ से अयोध्या से मिथिला लोग पहुँचे तो पहला आदमी जब पहुँचा तब वहाँ से अयोध्या के लोग अभी चल ही रहे थे। इतना लंबा प्रोसेशन था कि कंप्लीट एंड टू एंड लोग ही लोग थे। तो सारा का सारा अयोध्या ही एक तरह से चल पड़ा राजा राम के विवाह का दर्शन करने के लिए। तो इस प्रकार से ये विवाह संपन्न हुआ। अब विवाह के बाद क्या होता है, इसको सुनते हैं कि जब विवाह होने से पहले दशरथ वहाँ पहुँचे। पहले दशरथ जब वहाँ पर पहुँच गए तो दशरथ ने से बोला गया कि जनक ने बोला कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करना चाहता हूँ, आपकी कुछ शर्तें हैं। तो उन्होंने बोला मेरी कोई शर्त नहीं है, और अनकंडीशनल। तो जनरली हम देखते हैं कि शादियों में आज की डेट में बहुत सारी कंडीशन लगाई जाती हैं, कितना दोगे, क्या लगाओगे, यहाँ क्या करोगे, वहाँ क्या करोगे, कितना जेवर चढ़ाओगे, कितनी साड़ियाँ दोगे, मेरे रिश्तेदार 50 हैं, सबको कुछ कुछ दोगे कि नहीं दोगे, न जाने कितना। एक तरह से व्यापार बन गया है, इट्स अ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ बताते हैं कि अनकंडीशनल लव, जब अनकंडीशनल लव होता है, जब कोई शर्तें नहीं होती, कंडीशन एंड सेटिस्फेक्शन, कहते हैं कि ये इनवर्सली आप एक दूसरे से रिलेटेड है। कंडीशंस एंड सेटिस्फेक्शन, जितनी ज़्यादा कंडीशन होंगी उतनी सेटिस्फेक्शन कम होगी, जितनी ज़्यादा कंडीशन कम होंगी, जितनी कंडीशन कम होंगी उतनी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी प्रेम के व्यवहार में। जब कंडीशंस आ जाती हैं, जितनी ज़्यादा कंडीशन आती हैं तो वो क्या करता है, जितनी कंडीशन आती हैं तो वो क्या बन जाता है, वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन बन जाती है। जैसे बिजनेस कंडीशंस अप्लाई, आपको ये सुख मिलेगा, आपको ये सुख मिलेगा, आपको इस प्रोडक्ट से ये मिलेगा, लेकिन कंडीशंस अप्लाई। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपने जो संसार में हम रिश्ते बनाते हैं वो अनकंडीशनल बनाए। खास तौर पे भगवान से, भक्तों से जो रिश्ते बनाते हैं कम से कम उसको तो अनकंडीशनल बनाए। हाँ, अदरवाइज ये बिजनेस ट्रांजेक्शन बन जाएगी और उसमें लगेगा तुमने मुझे कितना दिया, मैंने तुम्हें कितना दिया, और कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो राजा दशरथ कहते हैं कि नो कंडीशन एट ऑल, और इस प्रकार से वो विवाह संपन्न होता है। और यहाँ पर फिर से पहली बार विश्वामित्र और वशिष्ठ मिलते हैं। ये वही थे जो एक समय पे अपने एक दूसरे के एंटी बन गए थे, जबरदस्त। हाँ, इसी के चक्कर में विश्वामित्र यहाँ तक पहुंचे और उन्होंने इतने सारे काम किए। लेकिन आज वो बड़ी प्रसन्नता से मिले और दोनों ने मिल के विवाह का बड़ा अच्छे तरीके से संपन्न कराने का प्रयास किया। और हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब तक उनके जीवन में एक कॉमन लिंक नहीं था। हाँ, जब आप किसी कॉमन वस्तु से प्रेम करते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि दो ईंटों की दीवार जब बनती है तो मजबूत तब बनती है जब उनके बीच में सीमेंट लगाया जाता है। दो ईंटों को होल्ड करने वाला वो सीमेंट कॉमन लेयर है जो दोनों ईंटों को पकड़ के रखता है। अगर बिना सीमेंट के दीवार खड़ी कर दी जाए तो बड़ी आसानी से गिराई जा सकती है। अब वशिष्ठ और विश्वामित्र के जीवन में एक कॉमन चीज़ थी, और वो भी ऐसी कॉमन चीज़ थी जो कि सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत थी, वो थे भगवान राम। दोनों को उनसे प्रेम था, इसलिए अब दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र बन गए जो एक समय पर जानी दुश्मन थे। तो यही प्रभुपाद कहते थे कि हमारे सबके जीवन में जब कृष्ण प्रमुख हो जाएंगे
तो इस सारे संसार में शांति अपने आप आ जाएगी, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा किसी को। तो यहाँ पर एक लाइव एग्जाम्पल है, हाँ, जो एक दूसरे से ब्रह्मास्त्रों से लड़ा करते थे एक ज़माने में, वो अब दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। तो इस तरह से ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, राम जी की शादी विवाह हुआ सीता से, और उन दोनों ने बहुत अच्छा समय बिताया एक साथ, काफ़ी समय उन्होंने बिताया। और उनकी लाइफ से, उनके विवाहित जीवन से हमें देखने को मिलता है किस प्रकार से जब हम दो लोग कंपटीशन करते हैं तो कंपटीशन में हाँ क्या होता है, रिकॉर्ड टूटते हैं। लेकिन जब दो प्रेम करने वाले लोग कंपटीशन करते हैं तो उससे रिश्ते टूटते हैं, रिकॉर्ड नहीं टूटते। हाँ, तो कंपटीशन एक बहुत ही, कभी कभी हम लोग कंपटीशन करते हैं लेकिन हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, बस दूसरे से बेहतर करने के लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। माना कभी आपको पता चलता है कि हमने पुस्तक वितरण करी, हमने इतनी पुस्तक वितरण, सामने वाले ग्रुप ने इतनी पुस्तक वितरण, इससे बेहतर करेंगे, दिस इज कंपटीशन। हम ऐसा कहते तो हैं कि चलो इससे सबकी अच्छाई हो रही है, लेकिन लॉन्ग रन में ये अच्छा नहीं करेगा कभी भी आपका। हमें क्या सोचना चाहिए कि मुझे अच्छी बुक्स करनी है ताकि हमारे जो है भगवान हैं, गुरु हैं, वो प्रसन्न हों और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। उसके उससे ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। हाँ, हम अपने प्रयासों को और अच्छा करते जाएंगे और अच्छा करते जाएंगे। हाँ, तो कंपटीशन क्या करता है, कभी कभी दो मित्रों में, कभी कभी पति पत्नियों में, संसार में कई जगह पर कंपटीशन आम बात है। और हम अपने बच्चों के अंदर आज की डेट में बचपन से ही कॉम्पिटिटिवनेस डालते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम देते हैं। टोटल कंपटीशन करते करते हमारी मेंटेलिटी वैसी बन जाती है। इससे क्या होता है, रिकॉर्ड तो टूटते ही हैं, साथ साथ रिश्ते भी टूटते हैं। तो हम देखते हैं कि राम और सीता ने ऐसा जीवन बताया जो कि एक दूसरे का पूरक था, एक दूसरे को उसकी कमियों को दूर करने के लिए वो दोनों जीते थे। तो इस प्रकार से इनका विवाह बड़े अच्छे तरीके से बीत रहा था। लेकिन हर कहानी में कुछ ट्विस्ट आती हैं, वैसे ही ट्विस्ट यहाँ पर भी आई। राम का जो है राज्याभिषेक की बात हुई, तो राजा दशरथ जो थे, अभी तक राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ था। राजा दशरथ के मन में कुछ कुछ उनके बैकग्राउंड से आप जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने गलती से किसी का वध कर दिया था, शब्द बेदी मार मारकर। तो उस प्रकार से उसका कुछ शाप था उनके दिमाग में, हमेशा वो चलता रहता था, सपने में आता रहता था। तो उन्होंने सोचा कि अब जो है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब जो है राज्याभिषेक करना चाहिए, राम का ही करना चाहिए। उनके दिमाग में ये उधेड़ बुन थी कि कैसे मैं, अब समय आ गया है छोड़ने का और समय आ गया है राम को बनाने का। तो इसके लिए उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई और सारे मिनिस्टर्स से पूछा, डिस्कशन किया। राजा दशरथ अपने जीवन से दिखाते हैं कैसे एक लीडर को राय लेना कितना आवश्यक है। उसके पास कुछ टॉप मिनिस्टर्स थे जिसको हम बिग एम कहते हैं, बिग मिनिस्टर्स। उनकी एक मीटिंग बुलाई गई और उसके बाद में उसमें डिस्कशन किया गया और सब ने यूनानिमसली सब ने बोला राजा राम इज द परफेक्ट किंग। और राजा राम जो है राजा राम से दशरथ मिलते हैं और राजा राम दशरथ जो है राजा राम को बताते हैं किस प्रकार से एक जितना इम्पोर्टेंट सांस लेना है उतना ही इम्पोर्टेंट सांस देना है। जब हम सांस को छोड़ते हैं तभी सांस अंदर आ सकती है, यदि हम सांस छोड़ेंगे नहीं तो सांस आएगी नहीं। तो उन्होंने बोला कि एक लीडर को हमेशा देने के बारे में सोचना चाहिए, जितना वो ज़्यादा देगा उतना ही ज़्यादा उसको जीवन में प्रेम भी मिलेगा। तो राजा राम को कुछ टिप्स देते हैं कैसे आगे जीना है। इस प्रकार से उसके बाद में उनके राज्याभिषेक की तैयारियां की जाती हैं। और इसमें बताते हैं कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए। जैसा कि हमने शुरू में भी डिस्कस किया, एक लीडर को राजा राम को एक और शिक्षा दशरथ देते हैं कि एक लीडर को हमेशा हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि कैसे अपने फॉलोअर्स को लव एंड केयर देना चाहिए। उसी से वो उनके हृदयों को जीत सकता है। और ऐसा हम देखते भी हैं कि राजा दशरथ ने तो सबके हृदय को जीता ही था, राजा राम ने तो दिल में बैठ ही गए सबके। तो ये सारी डिस्कशन के बाद अचानक से वो जो ट्विस्ट आता है वो आता है कैकेयी का। तो कैकेयी ने दो आशीर्वाद या क्या कहेंगे उनको, बूंस, वरदान, कैकेयी ने दो वरदान प्राप्त किए थे। जब राजा दशरथ ने संभासुर से लड़ाई करी थी तो लड़ाई करते करते वो राक्षस इतना भयंकर था कि उन्होंने एक बार दशरथ मूर्छित ही हो गए थे और कैकेयी तुरंत उनके रथ को उड़ा के ले गई, उनको वहाँ से दूर कर गई। वो मूर्छित अवस्था से बाहर निकले, उसके बाद फिर लड़ने आए तो अचानक से उनका पहिया टूट गया। उस पहिए को उन्होंने अपनी उंगली से फिक्स किया। तो बाद में उन्होंने सांबासुर को समाप्त किया और राजा दशरथ ने किया, तुमने 2 बार मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ। जो कि वरदान कैकेयी ने कहा कि आई रिजर्व दिस वरदान फॉर फ्यूचर। तो इस प्रकार से कैकेयी से राजा दशरथ का बहुत प्रेम था, वो उनकी सबसे फेवरेट पत्नियों में से थी क्योंकि हमेशा उनके
बुरे वक्त में जब वो बड़े मोरोस होते थे, उदास होते थे, तो बड़े काम आती थी। हाँ, तो इस प्रकार से कैकेयी के कुछ वचन थे जिसको उनको पूरा करना था। अब जो है राजा दशरथ के मन में बड़ा हलचल थी। वो उन्होंने डिसीजन तो ले लिया था, लेकिन वो रह के वो जो श्रवण कुमार का वध किया था उन्होंने, उसका स्वप्न उनके दिमाग में आता ही रहता था, और इससे वो अक्सर फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। और ऐसे ही राजा दशरथ राजा राम के कौरने सिंह राज्यभिषेक से एक दिन पहले वो कैकेयी के पास परेशान होके जाते हैं कि वही स्वप्न उनके दिमाग में आता है। हाँ, तो जब रात को जाते हैं तो वहाँ पर वो ये सोच के जाते हैं कि मैं किसी ऐसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, हाँ, जहाँ मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, शांति मिलेगी, जैसा कि अक्सर होता है। लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कि कई बार हम समुद्र के पीछे भागते हैं, अथाह समुद्र, कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, लेकिन समुद्र का जल हम जब पीते हैं तो हमें तृप्ति नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन हम एक कुएं के पास अगर चले जाते हैं जिसमें पानी बहुत कम होता है, उसको पीने से भी तृप्ति मिलती है। तो इसको संसार से कंपेयर करते हैं कि जितना हम संसार की अट्रैक्शन की तरफ भागेंगे उतनी प्यास और बढ़ेगी। हाँ, जितना हम राम की तरफ भागेंगे उतनी तृप्ति होगी। तो उस दिन कुछ ऐसा ही होता है, दशरथ वहाँ जाते हैं तो एक डिफरेंट ही सीन वहाँ पे दिख रहा होता है। ये कैसा होता है, इसके पीछे कौन होता है, ये सब डिस्कशन करने का समय अभी नहीं है, तो हम इसको यहीं समाप्त करेंगे। हम कोशिश करेंगे इस कथा को आगे जारी करने की। तो राजा राम के इतने से एपिसोड से हमने कितना कुछ सीखा, उनका पूरा जीवन जो है चरित्र में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज उनका हम कहते हैं राम नवमी है, उनका आविर्भाव है, तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हम हमेशा फिलॉसफीज़ के हिसाब से जो इंस्ट्रक्शन है भगवान की गीता में, रामायण में, उनके हिसाब से जी पाएँ, हम भी मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाएँ। इसी में कृष्ण भी प्रसन्न है, लेकिन लोग कृष्ण की नकल मानने का प्रयास करते हैं, भोगने का प्रयास करते हैं, जबकि वो परम भोगता है। तो इसलिए हम अपना जीवन मर्यादा से बिता पाएँ, गुरु और भगवान के निर्देशों का पालन कर पाएँ, और हमेशा वही करें जो सही है, ना कि वो करें जो मेरा मन कहता है। और ऐसे बहुत जाने अपने पत्नी के साथ कैसे रहा जाए, पिता के साथ उसके वचनों का पालन कैसे किया जाए, न जाने कितनी शिक्षाएं हम सीखते रहेंगे। तो राजा राम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।